दोस्तों आज की इस मूवी एक्सप्लेन सीरीज में हम बात करेंगे ऑल टाइम बेस्ट मूवी टाइटैनिक की। इस फिल्म की तरह आज भी कोई फिल्म नहीं बन पाई है। इस मूवी की एक जबरदस्त स्टोरी और इसका इमोशनल सीन काफी लोगों के अंदर आज भी बसा हुआ है। यह मूवी सिल्वर स्क्रीन पर आई थी साल 1997 में, जिसे डायरेक्ट किया था हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने, जिन्होंने 19 के दशक में पिराना, टर्मिनेटर और एलियंस जैसी मूवी डायरेक्ट की थी। टाइटैनिक फिल्म का बजट था $200 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $2.195 बिलियन। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस मूवी का बजट था 1400 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 14,700 करोड़ रुपए। इस मूवी में लीड एक्टर के तौर पर लियोनार्डो डी कैप्रियो और एक्ट्रेस के तौर पर केट विंसलेट थी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस मूवी की कहानी की ओर। इस मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कुछ रिसर्चर टाइटैनिक के मलबे में कुछ कीमती चीज खोज रहे होते हैं, तो उनको एक बक्सा मिलता है पर उसमें वो नहीं होता है जो खोज रहे होते हैं, पर उनके हाथ एक तस्वीर लगती है जिस तस्वीर में एक डायमंड नेकलेस का हार दिखाई देता है, जिसे हार्ट ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है, जिसकी तलाश उन रिसर्चर को होती है। फिर सीन पलटता है जिस सीन में हमें एक बूढ़ी रोज और उनकी पोती न्यूज चैनल में न्यूज सुन रहे होते हैं। टाइटैनिक की खबर सुनकर बूढ़ी रोज टीवी के करीब जाती है और वह अपनी पुरानी ड्रॉ की हुई तस्वीर को देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो उन रिसर्चर के पास फोन करती है और बताती है कि उस फोटो की वो औरत मैं ही हूँ। इसके बाद वो बूढ़ी रोज उन रिसर्चर के पास आती है और उस सपनों के जहाज टाइटैनिक के सफर की कहानी को बताना शुरू करती है। फिर कहानी शुरू होती है 1912 की, जब टाइटैनिक अपने पहले व आखिरी सफर के लिए रवाना होने को तैयार होता है। फिर एक उस समय की एक लग्जरियस गाड़ी में वो जवान रोज निकलती है जो अपने होने वाले मंगेतर और अपनी माँ के साथ अमेरिका जा रही होती है टाइटैनिक जहाज में, पर रोज बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही होती है। इसके बाद के सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक जुआरियों का ग्रुप पत्ते खेल रहा होता है, जिसमें जैक डॉसन नाम का एक लड़का अपना पूरा चीज दाव पे लगा के टाइटैनिक के 3rd क्लास का टिकट पत्ते खेलकर जीत जाता है। जब वो टाइटैनिक का टिकट जीतता है तो उसे बहुत खुशी होती है। तभी उसे पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज 5 मिनट में निकलने वाला है। जिसके बाद जैक और उसका दोस्त जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हैं और दौड़ते भागते हैं, पर जैसे ही टाइटैनिक के 3rd क्लास में जाने का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है तो जैक और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और जैक कहता है हम अमेरिकन हैं और हमारी जांच भी हो चुकी है। जिसके बाद दोनों को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, जिससे वो दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। फिर जब रोज नाश्ते के लिए बैठी होती है तो वहाँ भी वो काफी गुस्से में रहती है और कुछ बातें गुस्से में बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैक बाहर ड्राइंग बना रहा होता है, तभी उसकी नजर जाती है बाहर आ रही रोज के ऊपर। तभी उसका दोस्त कहता है उस परी को भूल जाओ दोस्त। जैक फिर भी उसकी ओर देखते ही रहता है। तभी रोज का होने वाला मंगेतर उसे अंदर को ले जाता है। इसके बाद टाइटैनिक जहाज में पार्टी का एक सीन चलता है और रोज वहाँ भी काफी नाराज बैठी रहती है, पर अचानक से रोज उस पार्टी से भागते भागते टाइटैनिक के टॉप डेक पर जाती है। पर रोज को भागते वक्त जैक देख लिया होता है। टाइटैनिक के टॉप डेक पर जाते ही रोज वहाँ के रेलिंग के अगले साइड पर जाकर आत्महत्या करने को खड़ी हो जाती है। तभी जैक वहाँ पर पहुँच जाता है और वह रोज को कहता है ऐसा करना मत। कुछ देर तक दोनों आपस में बातें करते हैं और जैक किसी तरह रोज को आत्महत्या ना करने के लिए मना लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, पर जब रोज रेलिंग के सेफ साइड में जा रही होती है तभी उसका पैर उसके कपड़ों में फंसता है और वह फिसल जाती है। तभी जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर जैक उसे ऊपर की ओर खींच लेता है, पर सिक्योरिटी वहां आ जाती है और जैक को गिरफ्तार कर लेती है। पर रोज उनको बताती है कि जैक ने मेरी जान बचाई है, जिसके बदले में रोज का होने वाला मंगेतर जैक को अपनी शाही दावत में इनवाइट करता है। फिर उसी रात को रोज का होने वाला मंगेतर उसे हार्ट ऑफ द ओशियन हीरा गिफ्ट करता है और प्यार भरी कुछ बातें
बातें करता है। फिर उसकी अगली सुबह जब रोज और जैक आपस में मिलते हैं तो जैक रोज को अपने बारे में बहुत सी बातें बताता है। जैक बताता है कि मैं 15 साल की उम्र से ही अकेला हूँ, ना कोई ठिकाना है ना कोई घर, बस तुम मुझे एक हवा का तिनका बोल सकती हो। इसके बाद रोज बोलती है, काश मेरी भी जिंदगी तुम्हारे जैसी होती, मैं भी बस कहीं भी एक हवा की तरह चली जाती। वो अपने बारे में जैक को बताती है कि मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मेरी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है और मैं ये करना नहीं चाहती। अचानक जैक रोज से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो रोज। रोज शर्मा जाती है और वह जैक को वहां से जाने को कहती है, पर रोज को शायद जैक का साथ इतना पसंद आता है कि वह जैक से दूर जाना नहीं चाहती थी। रोज इसके बाद जैक की पेंटिंग डायरी को देखती है। उसे जैक की पेंटिंग बहुत पसंद आती है। वह जैक को कहती है, तुम एक कमाल के आर्टिस्ट हो, यह कुदरत की एक देन है। फिर शाम का वक्त होता है। जैक और रोज साथ में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ रोज की माँ और उनकी कुछ सहेलियां प्रकट हो जाते हैं। रोज उन सबको जैक के बारे में बताती है। वहाँ सभी जैक को काफी पसंद करते हैं, पर रोज की माँ जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। रोज वहाँ से जाते जाते जैक से कहती है, शाम को मिलते हैं जैक डिनर पे। रोज की माँ की सहेली जैक से पूछती है कि तुम शाम के डिनर पर क्या पहनने वाले हो। जैक अपने पुराने कपड़े की ओर इशारा करता है, जिसके बाद वो जैक को पार्टी ड्रेस देती है अपने बेटे की। इसके बाद जैक शाही डिनर पर जाता है। वहाँ वो रोज से मिलता है। रोज जैक को वहाँ मौजूद लोगों के बारे में बताती है। फिर डिनर शुरू होता है, जहाँ जैक अपनी बातों से वहाँ मौजूद लोगों को खूब इंटरटेन करता है। जब जैक वहाँ से जा रहा होता है तो वह रोज को एक चिट्ठी में लिख के देता है कि मुझे घड़ी के पास आकर मिलना। रोज वहाँ जाती है। तभी जैक रोज से कहता है, एक असली पार्टी में जाना चाहोगी। जैक रोज को अपने लोगों की पार्टी में लेकर जाता है, पर रोज के मंगेतर का बॉडीगार्ड रोज को जैक के साथ देख लेता है। उसके अगले दिन जब रोज और उसका मंगेतर साथ में चाय पी रहे होते हैं तो रोज का मंगेतर रोज के द्वारा पिछली रात किए गए कारनामों से खुश नहीं होता है और वह रोज पर काफी गुस्सा करता है। जिसके बाद रोज की माँ रोज को बहुत समझाती है और रोज को इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। जिसके बाद रोज भी डिसाइड करती है कि वह जैक से नहीं मिलेगी। जिसके बाद जैक रोज से मिलने की कोशिश भी करता है और उसे रोज से मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन छिपते छिपाते आखिरकार जैक रोज से मिलता है और कहता है कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी शादी अगर उसके साथ हो भी जाती है तो तुम शायद जीते जी मर जाओ। रोज कहती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद रोज को एहसास होता है कि मैं सच में एक कैद में ही रहकर मर जाऊंगी। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जैक के बिना नहीं रह सकती है। इसके बाद सीन पलटता है, जहाँ जैक अपनी पुरानी जगह पर रहता है और रोज वहाँ पर आकर जैक से कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। फिर जैक रोज से कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। जिसके बाद हमें इस मूवी का एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। इसके बाद रोज जैक को अपने कमरे में लेकर जाती है और वो जैक को हीरा दिखाती है जिसे दी हार्ट ऑफ दी ओशियन कहा जाता है। इसके बाद रोज जैक से कहती है कि तुम मेरी भी एक तस्वीर बनाओ इस हीरे को पहने हुए। इसके बाद रोज एक सोफे पे लेट जाती है और जैक तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। ये वही तस्वीर होती है जो रिसर्चर को 84 साल बाद मिलती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और एक बग्गी में जाकर छिप जाते हैं और फिर शुरू होता है इनका सीन। दूसरी तरफ कैप्टन को एक बर्फ की चट्टान नजर आती है जो बिल्कुल जहाज के सामने रहती है। फिर इंजन रूम में हड़कंप मच जाता है। उस बर्फ की चट्टान का एक टुकड़ा टाइटैनिक से टकरा जाता है और उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है। जैक रोज को लेकर उसके रूम की ओर जाता है। तभी रोज के मंगेतर का बॉडीगार्ड चुपके से जैक के कोट में हार्ट ऑफ दी ओशियन हीरे को डाल देता है। जब दोनों रूम में पहुंचते हैं तो रोज का मंगेतर उससे कहता है कि जो हीरा मैंने तुमको दिया था वो चोरी हो गया है। तलाशी लेने पर वो हीरा जैक के कोट से निकलता है। जैक कहता है कि उसने चोरी नहीं की, पर उसकी कोई बात नहीं मानता है और गार्ड उसे वहां से पकड़कर ले जाते हैं। टाइटैनिक के निर्माता मिस्टर एंड्रोस के साथ वहां मौजूद हर कोई टाइटैनिक में पानी भरने से काफी परेशान होता है। वहीं ऑफिसर्स पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट से डूबते टाइटैनिक से दूर ले जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वहीं टाइटैनिक पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। रॉकेट्स जलाकर मदद की संकेत भेजे जाने लगते हैं। रोज की
पूरी फैमिली बोट्स में बैठने वाली ही होती है कि अचानक रोज को जैक की याद आ जाती है और वो वहाँ से भागकर डूबते टाइटेनिक के अंदर चली जाती है। पानी कमर तक भर गया होता है पर रोज उस भरे हुए पानी को पार करके जैक को ढूंढती है। जैक को एक रूम में हथकड़ी से लॉक करके रखा गया होता है। रोज को हथकड़ी की चाबी नहीं मिलती है तो वह एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और कुछ प्रैक्टिस के बाद वो हथकड़ी को तोड़ देती है, जिसके बाद दोनों बाहर निकलने को भागते हैं। समुद्र का बर्फीला पानी टाइटेनिक को आधा निगल लिया होता है। जब जैक और रोज टाइटेनिक के टॉप डेक पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लाइफ बोट बचे हुए हैं। जैक रोज से कहता है कि तुम बोट में बैठ जाओ, मैं अगली बोट ले लूंगा, लेकिन रोज जैक को छोड़ने को तैयार नहीं होती है। फिर रोज का मंगेतर आता है और कहता है कि मेरी बात हो गई है दूसरे साइड के एक ऑफिसर से, जैक और मैं अगली बोट ले लेंगे। जैक के मनाने पर रोज बोट में बैठ जाती है पर जब वो बोट के साथ नीचे उतर रही होती है तो वह जैक को ही देख रही होती है। आधा उतरने के बाद वो उस बोट से कूदकर टाइटेनिक पर वापस आ जाती है। फिर जैक और रोज भागते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी वहाँ रोज का मंगेतर आता है और जैक और रोज को एक साथ देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड के बंदूक से दोनों पर फायरिंग शुरू कर देता है। जैक और रोज वहाँ से किसी तरह भागते हैं पर टाइटेनिक धीरे धीरे पानी में और भी ज्यादा डूब चुका होता है। सैकड़ों लोगों के बीच से जैक और रोज टाइटेनिक के टॉप डेक पर पहुंचते हैं जहां वो दोनों पहली बार मिले हुए होते हैं। टाइटेनिक दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। टाइटेनिक पे मौजूद आधे से ज्यादा लोग समुद्र की गहराई में समा जाते हैं। टाइटेनिक का एक हिस्सा आसमान को छूता है जिसके टॉप डेक पर जैक और रोज मौजूद होते हैं। फिर वो आधा हिस्सा भी समुद्र में समा जाता है। रोज पानी में डूबने के बाद जैक को खोजती है। थोड़े सेकंड के बाद जैक उसे मिलता है और टाइटेनिक के एक टुकड़े पर रोज को लेटा देता है और वह खुद पानी पर रहकर रोज का हाथ थाम कर कहता है, सब ठीक हो जाएगा रोज, लाइफ बोट बस वापस आती ही होंगी, तुम हार मत मानना। जैक समझ गया होता है कि वह नहीं बच पाएगा। वह रोज से कहता है कि मेरा टाइटेनिक का टिकट जीतना और तुमसे यहाँ आकर मिलना मेरे लिए काफी खुशी के पल थे और तुम मुझसे वादा करो कि तुम जियोगी, हार नहीं मानोगी। जिसके बाद जैक रोज की हाथों पर किस करता है और दोनों के आंख बंद होने लगते हैं। समुद्र का पानी बिल्कुल ठंडा रहता है और बर्फ लोगों पर जमने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक लाइफ बोट वापस आती है और रोज उस बोट को देखकर जैक को उठाती है पर जैक कभी उठने वाला नहीं होता है। रोज हमेशा के लिए सो चुके जैक से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी जैक। फिर रोज अपने वादे को याद करती है और एक पास में जमे हुए ऑफिसर के सीटी को बजाकर उस बोट को वापस बुलाती है और फिर वह बोट वापस रोज की ओर आती है और रोज बच जाती है। फिर वापस से बूढ़ी रोज की ओर सीन पलटता है पर वह उस हीरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है और लास्ट में वह बूढ़ी रोज जिस जहाज पर रहती है उसके टॉप डेक पर चढ़कर उस हार्ट ऑफ द ओशियन हीरे को समुद्र में फेंक देती है। वाकई में दोस्तों यह फिल्म असल टाइटेनिक की याद दिला देती है। भले इस फिल्म में रोज और जैक की कहानी फिक्शनल थी पर टाइटेनिक की कहानी एकदम रियल थी। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।